अली खामनेई के जनाजे में इजराइल हमला कर सकता है, इसकी पुख्ता जानकारियां सामने आ गई हैं और इसी वजह से उनके बेटे मुस्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इजराइल के जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था। बयान में कहा था कि मुस्तबा खामनेई की मृत्यु तो तय है। उनके इस बयान के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि मुस्तबा खामनेई पर हमला करने का प्लान इजराइल बना रहा है और अगर वो खामनेई के जनाजे में शामिल होते हैं तो फिर इजराइल जैसा देश जो बच्चों को मारने से भी पीछे नहीं हटता, वो इतनी भीड़ के बीच में मुस्तबा पर भी हमला कर सकता है। इस वजह से उन्हें इस जनाजे में सामने नहीं लाया जाएगा। यहाँ तक कि भारत में जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरफ से भी यही बयान दिया गया है। कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि सुरक्षा कारणों से वो अपने पिता और ईरान के पूर्व लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। अयतुल्ला हकीम इलाही ने कहा है कि इजराइल से मिल रही धमकियों और निगरानी के जोखिमों के कारण मुस्तबा का सार्वजनिक रूप से शामिल होना खतरनाक होगा। यानी कि अगर मुस्तबा खामनेई सामने आते हैं तो हो सकता है कि इजराइल उन पर हमला करने के लिए कई सारे प्रयास करे और इस बीच बाकी लोगों की भी जान जा सकती है, क्योंकि अगर वो मिसाइल हमला करेगा या फिर ड्रोन अटैक करेगा तो कैजुअलिटीज बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है और इसी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस जनाजे में शामिल नहीं किया जाएगा। जनाजे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, अब वहां पर लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। 100 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचने लगे हैं और वो सभी पहुंचकर खामनेई को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत से भी कई नेता पहुंचे हैं, कई विपक्ष के नेता पहुंचे हैं। इसके अलावा जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई हैं जनाजे की, उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि अली खामनेई के ताबूत को रखा गया है, उन्हें ईरान के झंडे में लपेटा गया है, कुरान की आयत में लपेटा गया है और फिर जिस जगह पर उन्हें रखा गया है, जिस स्टेज पर रखा गया है, उस स्टेज के एक साइड पर जो तस्वीर है वो अली खामनेई और खुमैनी की है। खुमैनी जो कि इस्लामिक क्रांति के पहले नेता थे और खामनेई दूसरे नेता हैं और इन दोनों की तस्वीरों को एक साथ एक फ्रेम में रखा गया है क्योंकि ये दोनों ही अब शहीद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्तबा खामनेई की अकेले तस्वीर है जो ये बता रही है कि अब उनके हाथों में सारी चीजें हैं और वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर होने के नाते उनकी तस्वीर को दूसरी तरफ रखा गया है और ये संदेश दिया जा रहा है कि अब सब कुछ मुस्तबा खामनेई के हाथों में है। वही ईरान में सुप्रीम लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं और सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। इजराइल ने 28 फरवरी को हमला किया था। 28 फरवरी को जो पहला हमला हुआ, उस पहले हमले में खामनेई के घर पर सीधे हमला किया जाता है, जहां पर उनका मीटिंग हॉल भी था। मीटिंग के लिए बहुत सारे लीडर्स पहुंचे होते हैं, जो टॉप लीडरशिप है वो वहां पर मौजूद होती है। इसके अलावा अली खामनेई के जो परिवार के लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। खबरें ये सामने आई हैं कि अली खामनेई उस वक्त अपनी 3 साल की पोती के साथ खेल रहे थे जिस वक्त इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी जाती हैं और तभी उनकी पोती के साथ ही उनकी भी जान चली जाती है। इसके अलावा उनकी बेटी, दामाद और उनकी बहू, इन तीनों की भी इस हमले में जान जाती है, जिस वजह से ही जो स्टेज सजाया गया है वहाँ पर करीब 5 ताबूत रखे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक ताबूत अली खामनेई का है और इसके अलावा जो बाकी के 4 ताबूत हैं वो उनके परिवार वालों के हैं जिनकी उस हमले में जान चली गई थी। करीब 4 महीने बाद उनके इस फ्यूनरल प्रोसेशन को शुरू किया जा रहा है, यानी कि जो उनका जनाजा है वो निकाला जाएगा। फरवरी में हमला हुआ था और इसके बाद अब जुलाई में इस जनाजे को निकाला जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि करीब 4 महीने बाद इसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 6 से 7 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें सामने आने लगी हैं जहां पर हजारों की संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ गई है अपने रहबर को देखने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में जो उनके बेटे हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, जो कि काफ़ी दुखद बात है कि उनके जनाजे में शामिल होने के लिए मुस्तबा खामनेई नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इजराइल पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। इजराइल और अमेरिका हमेशा कहते कुछ है करते कुछ हैं। वो भले ही तमाम तरह की बातें कहें, तमाम तरह से ये बहलाने की या फिर बरगलाने की कोशिश करें कि वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो हमला कर देते हैं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। 2 बार ईरान को धोखा दिया गया है और इसी वजह से एहतियात के तौर पर मुस्तबा खामनेई को उनके जनाजे में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि अपने पिता के जनाजे में ही वो नहीं पहुंचेंगे और करीब 6 से 7 दिनों तक उनके जनाजे के जो कार्यक्रम है वो होंगे। ईरान के अंदर ही करीब 3 जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे, 3 शहरों में ये कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा इराक के करबला में भी उनका जो पार्थिव शरीर है, उनका जो जनाजा है उसे लेकर जाया जाएगा। वापस आने के बाद कौम शहर में, जो कि ईरान का काफ़ी पवित्र शहर माना जाता है, वहाँ की मस्जिद में भी उनके जनाजे को रखा जाएगा। इसके अलावा फिर उन मशहद में, जो कि
भी खामनेई का होम टाउन बताया जाता है, वहाँ पर उन्हें दफनाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा, जिसकी अब तस्वीरें आने लगी हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं, जो कि अपने रहबर को देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे एडिट में इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।